हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम अपनी बुक जो है जब जो कि भूरिजन प्रभु जी जो कि श्रीला प्रभुपाद जी के डिसाइपल हैं और इस्कॉन में गुरु गद्दी पर भी बैठते हैं, दीक्षा भी देते हैं, हरि नाम दीक्षा भी देते हैं। तो उनके द्वारा रचित बुक जो है जिसका नाम है जप, वो हम पढ़ेंगे आगे। और इसमें हमें बताया है जप सुधारने के लिए शिक्षाष्टकम से 9 कुंजियां बताई गई हैं। तो हम कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने शुरू करना है। आज आज का जो हमारा विषय है वो है चौथा नाम अपराध। तो चौथा नाम अपराध आपके सामने स्क्रीन पर है। श्रुति शास्त्र निंदनम। श्रुति शास्त्र निंदनम संस्कृत में अगर हम इसको देखें तो क्या है नाम? श्रुति शास्त्र निंदनम। श्रुति का मतलब होता है जैसे हमारे जो शास्त्र होते हैं ना, वो दो तरह से उनको विभाजित किया गया। एक होता है स्मृति शास्त्र, एक होता है श्रुति शास्त्र। श्रुति शास्त्र का मतलब होता है जो इसको हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ठीक है, या फिर जो एज इट इज हमें बताया जाता है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता भगवान जी की वाणी एज इट इज दी गई है ना। तो वो है भगवान जी की वाणी, तो वो हो गया श्रुति। स्मृति शास्त्र का मतलब होता है जब हम श्रवण करके उस चीज को मेमोराइज कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो वो बन जाती है स्मृति। तो स्मृति में हमारे इतिहास भी आते हैं, पुराण भी आते हैं, ठीक। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता है वो स्मृति और श्रुति शास्त्र दोनों ही उसके अंदर आ जाते हैं। क्यों श्रुति क्यों है? क्योंकि भगवान की वाणी है, एज इट इज है। और स्मृति क्यों है? क्योंकि महाभारत का भीष्म पर्व है। क्योंकि जैसे हमारी श्रीमद् भगवत गीता है उसमें 18 अध्याय हैं, ऐसे ही महाभारत जो पुराण महाभारत है उसके अंदर हमारे 18 अलग अलग पर्व आते हैं। उसमें से एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व में जो चैप्टर्स दिए गए हैं 18, मतलब आगे, मतलब जो भीष्म पर्व है 18वां नाम का, उसके अंदर जो भगवत गीता दी है, वो जो श्लोकास दिए हुए हैं, अध्याय नंबर 23 से लेके 40 तक, अध्याय 23 23 से लेके 40 40 तक,
उसके अंदर जितने भी श्लोका जो भी आता है वो पूरा का पूरा भगवत गीता है। तो वो इतिहास का पार्ट हो गया ना, महाभारत का हिस्सा। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता मतलब कि जो है वो स्मृति, श्रुति दोनों में आता है। अब यहाँ पे हमारे सामने सवाल ये है, चौथा नाम अपराध जो है वो श्रुति शास्त्र निंदनम की मतलब श्रुति शास्त्रों का निंदा करना। दैट मीन्स क्या हो गया? जिसको हम श्रवण करते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय है, जैसे भगवत गीता हम श्रवण करते हैं इसका, है ना? तो एक तरह का निंदा करना, हमारे शास्त्रों की निंदा करना, तो वो आ गया। और हिंदी में बोला गया इसको, जो हम डेली नाम अपराध पढ़ते हैं उसमें से चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। प्रमाण किसको बोलते हैं? प्रूफ को बोलते हैं ना। तो वैदिक शास्त्र और प्रमाणों का खंडन करना। अब यहाँ पे जो है आपके सामने एक श्लोक आ गया जो कि हरिवंश पुराण से लिया गया है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। इसका अनुवाद है, वेद, रामायण, पुराण और महाभारत आदि समस्त शास्त्रों के आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र ही भगवान श्री हरि का गुणगान किया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है मतलब कि अलग-अलग शास्त्रों के नाम बता दिए यहाँ पे, ठीक है? जैसे रामायण हो गया, वेदास हो गए, क्योंकि वेद किसने लिखे हैं? ऋषि वेद व्यास ने ही लिखे हैं। भगवत गीता किसने लिखी है? उन्होंने लिखी है। 18 पुराण किन्होंने दिए हैं? ऋषि वेद व्यास ने दिए हैं। तो सारे जो भी हमारे ग्रंथास हैं वो पूरे किसने लिखे हैं? ऋषि वेद व्यास ने लिखे हैं। और ऋषि वेद व्यास को बोला जाता है भगवान जी के शाक्य ग्रंथा अवतार के नाम से उनको जाना जाता है। कि कृष्ण भगवान जी के वो कौन से अवतार हैं? शाक्य ग्रंथा अवतार, कि उनको भगवान जी ने शक्ति दी थी। किस चीज की शक्ति दी थी? ग्रंथों को लिखने की ताकत दी थी। तो वो कोई ऐसे नहीं है कि किसी भी एक्स वाई जेड व्यक्ति ने लिख दी है। तो कई लोग होते हैं, कई बार वेदास को मानते हैं, चार जो वेद है उनको मानेंगे, लेकिन बाकियों को नहीं मानेंगे। भगवत गीता को नहीं मानेंगे, भागवतम महापुराण को नहीं मानेंगे। ठीक है? वो कहेंगे कि नहीं, भगवान जी तो साकार नहीं होते, भगवान जी तो निराकार होते हैं, वेदों में लिखा है, वेदों में लिखा है। वो आपको बार-बार वेदों का वास्ता देंगे कि वेदों में ये है, वेदों में ये है, वेदों में ये है। जबकि उनको भी पता है कि वेदों में वेद भी अगर लिखे हैं तो ऋषि वेद व्यास ने लिखे हैं, भगवत गीता लिखी तो किसने लिखी है? ऋषि वेद व्यास ने लिखी है। तो ऐसे ये नहीं है कि किसी भी सड़क पे चलते-फिरते नत्थू खैरे आरा ऐरा गैरा नत्थू खैरा को बोल दिया, "आ जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ, थोड़ा किताबें लिख दो, हमारे ग्रंथ लिख दो हिंदुओं के, तो आपको पैसे-वैसे भी दे देंगे।" ऐसा नहीं है। वेद में भी जो ज्ञान है वो भगवान खुद श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनैः च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। तो भगवान साफ बता रहे हैं कि जो वेदों में जो है ना वो ज्ञान तो मेरे बारे में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि वेदों में कुछ अलग चीज़ हटकर बताई जा रही है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वेदों की जो भाषा है वो अलंकारिक भाषा है और वो कई बार कर्मकांडी जो लोग होते हैं वो उसको थोड़ा-सा गलत वे में ले लेते हैं और जो लोग भगवान जी की शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते, प्रेमा भक्ति नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, उनके लिए कर्म थोड़े-से बताया गया है कि आप ये चीज़ कर लो तो आपको ये मिलेगा, वो कर लो तो ये मिलेगा। तो इस वे में लोग जो होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये करेंगे हमको स्वर्ग की प्राप्ति मिलेगी, वो करेंगे तो ये वाला भोगने को मिलेगा। बट अगर आप डीप में जाओ, इनर मीनिंग देखें ना अगर हम उसका, तो भगवान खुद श्रीमद् भगवत गीता में बता रहे हैं कि वेदों में जो ज्ञान दिया गया है ना, वो मेरे बारे में बताया गया है। वेदों का संकलन करता अगर कोई है तो वो मैं हूँ। जिसने वेदों को जान लिया, तो उसने मेरे को जान लिया। तो वेदों का जानने का मतलब ही ये है मेरे को जानना। ठीक? तो ऐसा नहीं है कि ऋषि वेद व्यास ने अगर वेद लिखे तो हम उनको मानेंगे, लेकिन रामायण, पुराण, इतिहास आदि को नहीं मानेंगे। पुराण जो है जैसे श्रीमद् भागवतम महापुराण, उसको सभी पुराणों का, ग्रंथों का राजा कहा जाता है। पुराण में हमारे 18 पुराण आ गए। 18 पुराण लिखने के बाद भी जब ऋषि वेद व्यास को सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी अपने काम से, जैसे कोई होता है ना, एक अच्छा सिंगर होता है, एक अच्छा लेखक होता है, वो सोचता है मैंने लिखा अच्छा लेकिन ना मज़ा नहीं आ रहा। ऐसे ही उनको आत्म-संतुष्टि नहीं हो रही थी, उनको अपने काम से संतुष्टि फ़ील नहीं हो रही थी। तो वो सोचते थे अधूरा-अधूरा, खाली-खाली लग रहा है, मैं पता नहीं क्यों लग रहा है, मैंने सब कुछ तो लिख दिया, फिर भी लग रहा है। ऐसे में नारद मुनि आते हैं, वो उनको कहते हैं कि क्या आपने
भगवान जी की प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में बताया है। आपने उसके बारे में तो लिखा ही नहीं है, तो फिर आपको खालीपन, अधूरापन नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा? आप उनके बारे में लिखिए। तो उन्होंने ग्रंथराज महापुराण की रचना की, ठीक? तो उनके श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में है पूरा श्रीमद् भागवतम महापुराण, जिसको पंचम वेद कहा जाता है। जैसे वेद में आ गया ना 4 वेद, तो पंचवेद किसमें, पंचवेद के अंदर क्या आ गया? मतलब कि पुराण वगैरह जो मतलब श्रीमद् भागवतम महापुराण, भगवद गीता इत्यादि ये हमारे पंचम वेदास में आते हैं। ठीक? तो ऐसे ही यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया वेदे रामायणे चैव, कि वेद में भी, रामायण में, चैव मतलब और कहाँ पे? पुराण में, भारते यानी कि महाभारत में, तथा एक्स्ट्रा आदावन्ते च मध्य च हरि ही सर्वत्र गीयते, कि सभी में गाया गया है। किसके बारे में गाया गया है? भगवान जी का गुणगान गाया गया है। सभी जितने भी शास्त्र हैं उन सब में गाया गया है। आदि में, स्टार्टिंग में ही गाया गया है, मध्य में, सेंटर में गाया गया है, अंत में, एंड में गाया गया है। क्या गाया गया? सर्वत्र ही भगवान श्री हरि का गुणगान किया गया। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण भी अगर हम देखते हैं, तो उसमें भी पहला जो श्लोका है वही हमें बता देता है कि भगवान क्या है। मतलब कि पहले 3 श्लोका जो भगवान जी के मंगलाचरण को लेकर ही है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो है ना, उसमें भी पूरा बताया भगवान जी के बारे में, पूरा गुणगान किया गया। तो यहाँ से हमको ये पता लग रहा है कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं, किसी भी शास्त्र में, किसी भी शास्त्र की कही हुई किसी भी बात को हमें खंडन करना जो है वो अपराध है, क्योंकि ये 10 नाम अपराध पढ़ रहे हैं। उसमें से चौथा नाम अपराध क्या है? शास्त्रों की निंदा करना। कि यार ऐसा थोड़ा है, क्या लिखा है, ये क्या चीज़ लिखी है, मैं मतलब कि मैं इसको नहीं मानती। कई बारी हो भी जाता है ऐसा, ठीक है? आप किसी व्यक्ति को बोलते हो चोरी करना गलत बात है, पाप करना गंदी बात है, मीट अंडा हमें नहीं खाना चाहिए, नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए, तो वो व्यक्ति आपको कहेगा, "कहाँ लिखा है?" आप उसको प्रूफ दे भी दोगे, देखो यहाँ पर भगवान जी ने लिखा है कि भगवान जी ने 9th चैप्टर के श्लोक में, भगवद गीता के 26वें श्लोक में भगवान जी ने बता दिया, पत्रम पुष्पम फलं तोय, कि भई मेरे को तो जल से, पुष्प से, फूल से इत्यादि से कोई भोग लगाता है प्यार से तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। भगवान ने तो नहीं बोला मीटम, अंडनम, चिकनम, तो फिर हम क्यों भगवान जी को इन सब का प्याज़, लहसुन वाला खाने का भोग लगाएँ? वो कहेगा मैं नहीं मानती यार, मैं नहीं मानता। आप अपनी थ्योरी फिलॉसफी है ना अपने पास रखो यार, हम तो खाते हैं, हम तो खाएँगे। तो ये चीज़ें क्या है, आपने उसको प्रूफ दिया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना प्रमाणों का खंडन, आपने एक तौर से उसको प्रूफ दिया, उसने कहा कहाँ पे लिखा है? आपने प्रूफ दे दिया भई यहाँ पर लिखा है। फिर भी वो कह रहा है कि भई मैं नहीं मानता, तो वो क्या हो गया, एक तरह का खंडन कर दिया। अब ये एनीवेज़ जो ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताई, वो मैंने अभक्त की बताई कि भई वो शायद भक्ति में अभी नहीं है। बट हम लोग जो है भगवान जी की भक्ति करने की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं। अगर अभी हम नहीं कहेंगे कि हाँ, हम लोग भगवान जी के भक्त बन गए हैं या हम लोग वैष्णव हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं अभी, है ना? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भई हम हमसे कोई ऐसा गलती, कोई ऐसा गुनाह हमसे ना हो। तो हमें तो खास तौर पे हम लोगों को ध्यान रखना है, जो व्यक्ति भगवान जी के नाम का जप करता है, उसको तो खास तौर पे ध्यान रखना है कि उसको किसी भी वे में वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन नहीं करना। और कभी-कभी हम ये कहते हैं यार मैं इस चीज़ को ना मानता नहीं हूँ, या फिर कभी-कभी हम ये कह देते हैं कि मैं सहमत नहीं हूँ इस चीज़ से, मैं सहमत नहीं हूँ। सहमत ना होना भी एक तरह का इस चौथे नाम अपराध के अंडर ही आपका आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी एक श्लोक आता है, तो उसमें भी है, और श्री बृहद भागवत अमृत भी है, उसका पहला पॉइंट 9 श्लोक है। उसमें भी बताया जा रहा है कि जो वर्ण आश्रम धर्म, ध्यान और पूजा आदि से छुटकारा देने वाले हैं, अर्थात जो वर्ण आश्रम धर्म के अनुष्ठान ध्यान परायण व्यक्तियों का मनोगृह तथा पूजा निष्ठित व्यक्तियों के पूजा के साधन सामग्री इत्यादि के संग्रह संबंधी दुखों का निवारण करते हैं, और किसी प्रकार मात्र एक बार नाम लेने पर प्राणी मात्र को मुक्ति प्रदान करते हैं, जो मेरे एकमात्र परम अमृत स्वरूप जीवन रूप भूषण स्वरूप हैं, उन आनंदमय हरि नाम की जय जयकार हो। तो आप कहीं पे भी देखो, किसी भी में देखेंगे ना, तो वहां पे हमको कृष्ण की भक्ति, भगवान की भक्ति करने के बारे में ही बताया जाता है। भले ही जैसे यहाँ पे पहले लिखा है वेद, वेद में है, ठीक है? वेदों में भी क्या बताया कि भगवान कह रहे हैं कि वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों में अगर कुछ जानने लायक है तो वो मैं हूँ, ठीक है? ये चीज़ भगवान ने भी पहले भी बताई। तो वर्णाश्रम में भी हम लोगों का सबका बताया गया कि कोई वैश्य है, 4 वर्णाश्रम बताए, शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। चारों को बताया गया है कि भगवान जी की भी भक्ति तो करनी है, खास तौर पे कलयुग में बताया गया।
तो मंत्रों का उच्चारण करना, कर्मकांड का पालन करना, इसमें भी हम त्रुटियाँ कर सकते हैं। देश-काल में भी हम त्रुटियाँ हो सकती हैं। व्यक्ति के सामग्री के विषय में भी कोई कमी, दोष रह सकते हैं। जैसे कि देखो हर बारी क्या होता है कि ये जो हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? चैंटिंग कर रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो कलयुग में केवल नाम आधार है, यही आधार है। तो नाम अपराध हो गया ना ये एक तरह का कि हम इसको नहीं मान रहे हैं। तो दैट मीन्स हम फॉलो नहीं कर रहे, तो एक तरह का हमारा नाम अपराध है, चौथा नाम अपराध। तो कलयुग के लोगों को हम लोगों को बताया गया आत्म साक्षात्कार करने का प्रोसेस, ठीक है? हर एक जितने भी युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हर एक युग का आत्म साक्षात्कार करने का, यानी कि सेल्फ रियलाइज़ेशन करने का अलग-अलग ढंग होता है, प्रोसेस होता है, ठीक? तो सतयुग में प्रोसेस था ध्यान लगाने का। है ना? तो आज हम ध्यान लगाने की कोशिश अगर करें कलयुग वाले लोग तो हम नहीं कर सकते, हमारा ध्यान कहीं कहीं न कहीं भटकता रहेगा। ध्यान लगाने के लिए भी प्रॉपर एक बताया गया पोज़ीशन, पोस्चर बताया गया कि कैसे आपको बैठना है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय में हम देख चुके हैं वहाँ पर कि अष्टांग योग के बारे में बताया गया है कि आपको सबसे पहले तो जंगलों में कहीं दूर चले जाना है, एकाग्र मन रखना है, जहाँ पे शांति वाला माहौल हो, जहाँ पे आपका मन ना भटके, आपको नाक की टिप के ऊपर अपना ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने का प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो सतयुग का प्रोसेस है ध्यान लगाना। नाक की नोक के ऊपर आपको ध्यान लगाना है, आँखें आपकी पूरी खुली नहीं होनी चाहिए। आँखें खुली होंगी तो आगे-पीछे नैन मटकाओगे तो ऊपर से फिर आपका ध्यान भटकेगा। आँखें अगर पूरी बंद कर लोगे तो आप सो भी जाओगे, आपको नींद आ जाएगी। तो आँखें कितनी खुली रखनी? थोड़ी-सी खुली, थोड़ा-सा बंद। तो ऐसे में आपको रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आजकल के लोगों को कमरों की सबको कमर की प्रॉब्लम रहती है, सर्वाइकल का इश्यू होता है, आम तौर पे देखा जाता है ना, बैठ ही नहीं सकते हैं, चाहे आप टीवी में कोई शो भी देख लो अगर, या फिर आप व्यक्तिगत रूप से भी किसी इंसान को देखो, कभी वो टाँगे हिलाता है ऐसे-ऐसे करके, कभी हाथ हिलाता है, कभी नाक में उँगली डाल रहा है, कभी आँखें मल रहा है, कभी सिर पे ख़ारिश कर रहा है। तो बैठ बैठ ही नहीं सकता, कोई ध्यान लगाने वाला प्रोसेस वाला तो फुलफिल ही नहीं हो सकता हमारा आज, लाभप्रद ही नहीं है हमारे लिए, है ना? फिर उसके बाद हमारा अगला होता था कि फायर सैक्रिफाइस वाला, स्वाहा वाला प्रोसेस मतलब कि यज्ञ इत्यादि करना। तो यज्ञ इत्यादि करने के लिए भी हमारी चीज़ें शुद्ध नहीं है। क्योंकि उसके लिए आपकी हवन सामग्री बिल्कुल पवित्र, साफ, शुद्ध होनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि मिट्टी में जो खाद वगैरह भी मिलाती हैं, वो भी केमिकल होती है। हम लोग जो सब्जियाँ भी खाते हैं, वो भी सारा केमिकल होता है ना? तो ऐसे में लकड़ियाँ जो हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करना है ना हमें स्वाहा स्वाहा अग्नि में जलाने के लिए, तो पेड़ों की जो खाद आ रही है, वही इम्प्योर है। तो हम स्वाहा स्वाहा यज्ञ इत्यादि कैसे कर लेंगे कि भई हम यज्ञ कर लेंगे और हमारा ठीक हो जाएगा। ध्यान वाला प्रोसेस भी हमारा फेल हो गया कलयुग में और ये जो भी यज्ञ प्रोसेस बताया फायर सैक्रिफाइस का ये भी हमारा फेल हो गया सतयुग ये मतलब कि कलयुग में, है ना? फिर क्या हो गया फिर बताया जाता था कि पहले मंदिर इत्यादि बनाइए, भगवान जी की वर्शिप के बारे में कि मतलब कि सेवा वगैरह करिए। तो वो आज हम कलयुग के जो प्राणी है वो इस वे में थोड़े से खुशकिस्मत हैं कि हम भगवान जी के अर्च विग्रह की सेवा भी करते हैं। है ना? और भगवान जी की डीटी वर्शिप भी करते हैं और हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करते हैं, यानी कि भगवान जी का नाम भी हम लेते हैं। क्योंकि कलयुग के लोगों को भगवान ने बताया है कि हरेर नाम केवलम कलो नास्त्यैव नास्त्यैव गतिर्न्यथा कि कलयुग में केवल नाम धारा कि हरि का नाम ही आप कलयुग के लोगों के लिए एप्लीकेबल है। बाकी अन्य कोई विधि का अगर आप पालन करोगे तो वो एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये चीज़ हमको बताई जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग नाम जपते हैं। तो नाम जप ही करते वक़्त हमें किसी भी अपराध को हमें नहीं करना चाहिए। तभी करके यहाँ पे चौथा नाम अपराध क्या है, वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना। प्रमाणों की ही प्रूफ बता रही हूँ ना मैं आपको कि जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि फलाने वेद में ये लिखा है, रामायण में लिखा है, पुराण में ये लिखा है, महाभारत में ये लिखा है। तो ऐसे ही ये चीज़ लिखी है। जैसे कलयुग का प्रोसेस जैसे बताया ये बहुत कृपा है और ये बहुत आसान भी है और मतलब कि हमारे लिए आसान मेथड है और हमें कंसेशन भी है, डिस्काउंट भी है इसमें। जैसे पहले वाले में ध्यान लगाने वाला प्रोसेस बताया, उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, शोर नहीं आना। अगर आपके सामने शेर चीता भी आ जाएगा ना, आपको तब भी डरना नहीं है। ऐसा सोचो कैसे हो सकता है कि हमारे सामने हम जंगल में गए हैं तपस्या करने, हमारे सामने शेर आ गया, चीता आ गया और हम सोचें कि कोई बात नहीं। हो सकता है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है आज की डेट में? नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज कहते थे कि अपनी इस तरह से इंद्रियों पे काबू पाना जो है ना, वो किस तरह से है? शेर को डंडे से डराना, लकड़ी से डराना, लकड़ी से उसके साथ मुकाबला करना। हो सकता है हमारे हाथ में डंडा और शेर को हम डंडे से भगाएँ, शेर है कोई कुत्ता थोड़ा है, वो तो फटाफट छलांग मार के हमको ढेर कर लेगा, खा लेगा हमको एकदम से अपना भोग मतलब हमें भोजन बना लेगा अपना।
तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कलयुग में पॉसिबल क्या है? केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरेर नाम हरेर नाम केवलम। ये हमारा कलयुग में कलयुग में हमारे अपने हम लोगों के लिए आत्म साक्षात्कार करने का, सेल्फ रियलाइजेशन का यही एक प्रोसेस बताया है। फिर हमारे सामने कई बार ये भी सवाल आता है कि हम अशुद्ध अवस्था में कैसे कर सकते हैं? अगर ध्यान वाला काम हम अशुद्ध अवस्था में नहीं कर सकते, यज्ञ प्रोसेस, फायर सैक्रिफाइस को हम नहीं कर सकते, है ना? मंदिर वाला उन्होंने सिस्टम बता दिया, मंदिर और अर्च विग्रह की सेवा हम नहीं कर सकते अशुद्ध दिनों में या सूतक काल में, है ना? जैसे स्त्रियाँ शुद्ध हो जाती हैं कुछ दिनों के लिए। तो या किसी के घर में डेथ होती है, किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, सूतक लग जाता है, उन केसेस में नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम क्या करें? फिर कैसे करें? तो अशुद्ध जो है वो हम हो सकते हैं, हमारा वातावरण अशुद्ध हो सकता है। जैसे किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया, तो वातावरण अशुद्ध हो गया, सीमित समय के लिए सूतक लग गया, ठीक है? किसी स्त्री के कोई रजस्वला स्त्री है मतलब पीरियड्स आ गए तब वो हो सकती है। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्लोक है जो कि प्रूफ है जो ऑलरेडी बहुत बार देते हैं हम। उसमें खंड नंबर स्कंद नंबर 8 श्लोक संख्या 16 है और चैप्टर नंबर है 23 8, 23, 16 मंत्र तस्त तंत्र छिद्रम देश कालः वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम मनु संकीर्तनम तव कि मंत्रों का उच्चारण कर्म कांड के पालन में त्रुटियां हो सकती है। देश आपका, काल आपका, व्यक्ति खुद अशुद्ध हो सकता है, आपकी जो सामग्री है उसके अंदर कमी हो सकती है। लेकिन भगवान जो है, अगर आप भगवान जी के पवित्र नामों का जप करेंगे तो हाँ, तो कोई बात नहीं। तो अब थोड़ी देर अभी आती हूँ। तो उसमें कमी हो सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान जी के पवित्र नामों का जप करता है, कीर्तन करता है, तो वो ऑटोमैटिकली आप किस भी हालात में हो, किस भी सिचुएशन में हो, आप पवित्र ही माना जाएँगे। क्यों? क्योंकि आप भगवान जी का नाम जप रहे हो ना, तो वो ऑटोमैटिकली इतना ज़्यादा पवित्र है, इतना ज़्यादा शक्तिशाली, सामर्थ्यबल है कि वो सारी चीज़ों को फिक्स कर देगा। सारी चीज़ों को, अपवित्र चीज़ों को, दूषित चीज़ों को, अपवित्र चीज़ों को अ, पवित्र कर देगा और अदूषित कर देगा। भगवान जी के नाम में शक्ति है और कलयुग में हरि नाम संकीर्तन के बिना और कोई भी उपाय नहीं है, और कोई भी धर्म नहीं है। हमको बताया ही यही है। जैसे यहाँ पे भी जो श्लोक है ना? वेद, रामायण, पुराण, महाभारत आदि समस्त शास्त्रों के आदि, मध्य, अंत में सर्वत्र भगवान श्री हरि का गुणगान ही किया गया। कोई भी आप ग्रंथ ले लो, उसमें भगवान के नाम के बारे में ही बताया है। अनंत संहिता में भी हरि नाम के युग धर्म के रूप में मतलब आने प्रकट होने की पुष्टि की गई है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो मंत्र है ना, हरे कृष्ण महामंत्र, ये ऐसा नहीं है कि इस्कॉन वालों का मंत्र है या ब्रह्म वैष्णव गौड़ी संप्रदाय का ये अपना पर्सनल मंत्र है या उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने नहीं निकाला है। कई बारी लोग सोचते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हो ना, तो आपका पसंद है क्योंकि आप इस्कॉन से हो ना, इसलिए आप ये मंत्र का जाप कर रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं आज से 530 साल पहले, ठीक है? तो जैसे मतलब कलयुग स्टार्ट हुआ था ना, स्टार्टिंग में ही चैतन्य महाप्रभु आगे हमारा भला करने के लिए। तो वो बताकर गए हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। कलयुग के लोगों को, अगर आप लोगों को मेरे को बुलाना है, राधा रानी को बुलाना है, तो राधा रानी का नाम क्या है? हरे है। और मेरा नाम क्या है? कृष्ण है। तो आपको मुझे इस नाम से बुलाना है। और जब आप मेरा नाम पुकारोगे, मैं जीभ के ऊपर आकर फ़ौरन प्रकट हो जाऊँगा। नाम अवतार के रूप में भगवान जी हमारी जीभा के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। नाम अवतार के रूप में भगवान हमारी जीभ के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। तो ये चीज़ तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं। तो क्या हो गया? श्रुति यानी कि उन्होंने बोला है ना, तो हमने सुना है, हम पढ़ रहे हैं, हमने गुरु महाराज जी से सुना, हमने अपने शिक्षक गुरु से सुना, हमने ग्रंथों में पढ़ लिया, तो फिर भी हम कह रहे हैं कि यार मैं सैटिस्फाई नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ, या मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती, तो क्या हो गया? ये चौथा नाम अपराध है एक तरह का, ठीक है? तो यही है हमारे लिए शास्त्रों के अकॉर्डिंगली 16 नाम का, 16 अक्षरों का ये नाम और 32 अक्षरों वाला जो ये है, मतलब 16 नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, 16 हो गए। और मात्राओं के हिसाब से तो टोटल हो गया 32। तो यही हरि हरि नाम जो है कलयुग का महामंत्र है, इसको लेने से हम जीवों का उद्धार हो जाएगा, ये प्रभावशाली है। तो इसी को हमें करना चाहिए। अलग अलग पुराणों में बताया, स्कंद महापुराण का प्रभास खंड 3 है, उस पे भी ये लगाया, ये बताया गया कि कृष्ण भगवान जी का जो नाम है ना, वो मधुर से भी समुधुर है। एक वो भी है ना, मधुरम मधुरम, है ना? वो भी गाते हैं हम लोग। तो भगवान जी का नाम है, वो मीठा है। मधुर किसको बोला जाता है? मीठे को बोला जाएगा। शहद से मीठा कुछ,
है नहीं है। वो शहद से भी मीठा एक्चुअली भगवान का नाम है, बट शहद का एग्ज़ाम्पल यूजुअली क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम लोग भौतिक जगत के लोग हैं ना, हमने शहद ही देखा है, शहद ही खाया है। सबसे मीठा हमको शहद ही पता है। अगर हम बोलें कि आपने क्या खाया? मैंने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम कितनी मीठी होती है? बहुत ज़्यादा होती है क्या? नहीं, मीठी होती है। अच्छा, आपने और क्या खाया? रसगुल्ला खाया। रसगुल्ला बहुत मीठा होता है क्या? नहीं, ठीक ही होता है, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं, ठीक ही होता है। तो फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा मीठा क्या होगा? सबसे ज़्यादा मीठा मतलब कि बहुत मीठा अगर बोलो मैंगो होगा क्या? चीकू होगा क्या? अनार होगा क्या? नहीं, नहीं, मैंगो, चीकू भी होते हैं मीठे, केला भी मीठा होता है, लेकिन सबसे मीठा ना शहद है, गुड़ ही है शायद सबसे मीठा संसार में, भौतिक संसार में। इसीलिए हमको शहद और गुड़ की एग्ज़ाम्पल बार-बार आ जाती है। जैसे हमने दुनिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ कोई नहीं देखी है, तो हम भगवान जी की तुलना जो है वो कैसे करते हैं? मतलब आल्दो तुलना नहीं करनी चाहिए, माफ़ करना, तुलना शब्द गलत है कहना, कि हम बोलते हैं ना भगवान जी के चरण कमल, कमल का फूल, कि लोटस फीट ऑफ श्री कृष्णा, लोटस हैंड ऑफ श्री कृष्णा। भगवान जी की बॉडी कैसी है? लोटस की तरह, कमल के फूल की तरह। कमल का फूल क्या, कि कमल के फूल की जो पंखुड़ियाँ होती है, बहुत ही कोमल होती है, नाज़ुक होती है, उनकी तरह। है ना? क्यों कहते हैं हम, अब भौतिक संसार में हमने कमल का फूल ही देखा है सबसे नाज़ुक, उससे नाज़ुक हमने कोई चीज़ देखी ही नहीं है। तो हमको एग्ज़ाम्पल देने के लिए ये चीज़ बता दी जाती है, भई ऐसा है, वैसा है। तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण का जो नाम है वो बहुत स्वीटेस्ट है, सबसे ज़्यादा सुप्रीम स्वीटेस्ट जिसको बोलेंगे ना, मधुर से भी सुमधुर है, सुमधुर है। समस्त प्रकार के मंगलों का भी मंगल स्वरूप है। इस तरह से बताया जाता है। तो ऋग्वेद में भी कहा गया है कि भगवान का नाम जो है, चाहे संकेत के रूप में ले लो अथवा उनकी महिमा से अनभिज्ञ होकर ही क्यों ना लिया हो। लेकिन भगवान क्या करते हैं, इतने ज़्यादा करुणामयी हैं, इतने ज़्यादा दयालु हैं कि वो भगवान का नाम भी हमारा उद्धार कर सकता है। जैसे हम इसका एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जो भक्त प्रहलाद महाराज है ना, प्रहलाद महाराज के जो पिता हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष वगैरह। अभी ये लोग क्या करते थे, गुस्से से नाम लेते थे भगवान का। नारायण, नारायण नहीं कहना, मेरा दुश्मन है वो, शत्रु है मेरा, क्यों लेते हो नारायण, नारायण का नाम? अब कई बारी हमारे मन में ये सवाल भी आता है कि देखो ना, हिरण्यकशिपु तो राक्षस था और उसको तो नारायण भगवान जी का दुश्मन मानता था अपने आप को, और देखो फिर भी कि उनके घर में प्रहलाद महाराज जैसा बच्चा पैदा हो गया, पुत्र पैदा हो गया, और देखो उसने कैसे पैदा हो सकता है एक राक्षस के घर में, जहाँ पे राक्षसी एनवायरनमेंट है, टीचर राक्षस हैं, बच्चे खेलने वाले प्रहलाद महाराज के दोस्त वो राक्षस हैं, पढ़ाने वाले राक्षस हैं, चाचे-ताए सारे राक्षस हैं, खुद का पापा राक्षस है, फिर उनके घर में कैसे पता बच्चा ऐसा प्रहलाद भक्त जैसा बच्चा पैदा हो गया? उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जब प्रहलाद महाराज जी की जो माता थी ना, वो एक्चुअली भगवान जी की भक्त थी। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है? चेतना का। सारी गेम क्या होती है? चेतना की होती है। अब प्रहलाद महाराज जी के साथ क्या होता था कि उनके मतलब दुनिया में आने से पहले जब इन्होंने आपस में दोनों हिरण्यकशिपु और उनकी वाइफ यानी कि प्रहलाद महाराज जी की मदर ने आपस में संभोग करना था। तो क्या हुआ था कि जो हिरण्यकशिपु है ना, वो घर में आता है। कहता है, "जिस गली में जाओ, जिस चुप्पड़ नुक्कड़ ना जहाँ पे भी निकल जाओ, जिस चौक में निकल जाओ, हर जगह लोग नारायण, नारायण करते रहते हैं। दिमाग खराब कर दिया इस नारायण, नारायण ने मेरा। सुन-सुन के कान पक गए, मेरा दिमाग सड़ गया मेरा नारायण, नारायण सुन-सुन के।" अब उनकी जो पत्नी थी उन्होंने सोचा भले ही गुस्से से क्रोधित होकर ये नाम ले रहे हैं भगवान का, नारायण, नारायण कह रहे हैं, खुंदक से ले रहे हैं, क्रोध से ले रहे हैं, घृणा से ले रहे हैं, लेकिन इनके मुँह से नारायण शब्द तो निकल रहा है ना, तो यही सही मौका है। तो ऐसे में वो लोग फिर आपस में बैठते हैं और उनके पुत्र की उत्पत्ति होती है, यानी कि प्रहलाद महाराज जैसा भक्त उनके घर में जन्म लेता है। अब वो गुस्से से ही हमेशा नाम पुकारता था, लेकिन भगवान जी की कृपा देखो, प्रहलाद महाराज के सामने जब वो नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं भगवान खंभा फाड़ के, है ना? तो वो कहते हैं, "बताओ बच्चे, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ, बताओ तो क्या करूँ?" तो उसने बोला, "मेरे पापा को माफ़ कर दो, मेरे पिताजी को माफ़ कर दो ना भगवान जी, इनका उद्धार कर दो। इनको कुछ नहीं कहना, मतलब इनको इनका उद्धार कर दीजिए प्लीज़।" तो उद्धार कैसे किया कि अपने नाखूनों से उन्होंने उन उसकी छाती फाड़ दी, मतलब कि हम पढ़ते भी है ना मंगल आरती जो सुबह हम करते हैं, नरसिंह भगवान जी की आरती। तव करकमलवरेणखम् अद्भुतशृङ्गां दलितहिरण्यकशिपु तनुभृङ्गां केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे। पढ़ते हैं ना, वहां पे भी हम डेली गाते हैं। तो वह वही क्या हो गया, मतलब उसके नारायण नारायण बोलने से पहला ऐसा पुत्र उत्पन्न हो गया जिसने
जो कि उनके उद्धार का कारण बना, जिसने रिक्वेस्ट की कि मेरे पापा का, मेरे पिताजी का प्लीज़ उद्धार कर दो आप, तो उन्होंने उद्धार कर दिया। ऐसे ही हम केस देखते हैं, पूतना का देखते हैं, चिंतन क्या करती थी, कृष्ण को कैसे मारूँ, दूध पिलाऊँगी ना ज़हरीला, तो ये मरेगा, ठीक है? अपनी तरफ से वो ज़हरीला दूध पिलाने जा रही है, लेकिन हुआ क्या वहाँ पे, भगवान जी की कृपा देखो, भगवान जी बच्चा स्वरूप मतलब बाल स्वरूप उनकी गोदी में लेट के उनको माँ का दर्जा दे दिया, दूध भी पी लिया, और स्तनों को काट कर मतलब कि उसका उद्धार भी कर दिया। कंस मामा का भी केस देख लो, ऐसे ही है कि कृष्ण को कैसे मारूँ? कहाँ होगा कृष्ण? कहाँ होगा? क्या कर रहा होगा? कैसे मारूँ? कहाँ कैसे मारूँ? कृष्ण, कृष्ण चिंतन करते रहते थे ना वो लोग, चिंतन करते रहते थे। तो कई बारी होता है कि लोग सोचते हैं कि वो लोग तो देखो भगवान जी के दुश्मन थे, वो तर गए, तो हम तो फिर भी भगवान का नाम जपते हैं, हमारा क्या कुछ नहीं होगा? बट हमें सोचना चाहिए कि उनका चिंतन जो था ना, चिंतन में हमेशा कृष्ण ही रहते थे। भले ही नफ़रत से, गुस्से से नाम लेते थे भगवान का, लेकिन कृष्ण कहाँ होगा? कृष्ण क्या कर रहा होगा? कृष्ण को कैसे मारूँ? यही सोचते थे वो लोग। तभी करके उनका उद्धार हो गया, और ये भगवान जी के नाम में इतनी शक्ति है कि उन्होंने लिया, उन्होंने चिंतन किया, तब करके उनका ऐसा हुआ कि मतलब कि वो भगवान जी के हाथों से मतलब उद्धार हुआ उनका। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। ऐसे ही ऋग्वेद में बोला गया कि भगवान का नाम आप जैसे मर्ज़ी लो, डायरेक्ट मत लो, कृष्ण के रूप में मत लो, ठीक है? अब कई बारी होता है कि लोग ना कृष्ण के रूप में नाम नहीं लेते हैं। लोग बोलेंगे है ना हिंदुओं का एक यार वही जो मक्खन चोरी करता था, वो जो स्त्रियों के नहाते हुए कपड़े चोरी करके ले जाता था, है ना? वो। तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने बोला, और एक तरह से क्या किया कि उनको ये है कि मतलब मैं नाम भी ना लूँ, बट हाँ, समझ तो गया ना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इस वे में अगर कोई नाम ले रहा है इनडायरेक्टली, चाहे संकेत के रूप में ले रहा है, और फीलिंग से नहीं ले रहा, भगवान जी की भक्ति के रूप में नहीं ले रहा, ऐसे ही, और उनकी महिमा के बारे में भी अनजान है कि मैं किसके बारे में ये बात कर रहा हूँ, उससे भी अनजान है, अनभिज्ञ है। फिर भी उसने नाम ले लिया, लेकिन भगवान इतने करुणामयी, इतने दयालु हैं, इतने अपरंपार हैं कि वो भगवान जी का वो वाला नाम भी उसका व्यक्ति का उद्धार कर सकता है कि तूने जैसे-तैसे लिया तो है ना मेरा नाम, तो कोई बात नहीं। तो अ, इसके बारे में बहुत सारे जो हमारे शास्त्र हैं, वो प्रामाणिक शास्त्रों में ये चीज़ें बताई गई हैं कि मतलब कि भगवान जी का नाम जो है वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हमें कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान का नाम ना लें, या हमारे शास्त्रों में बेसिकली हमारे शास्त्रों में भगवान की महिमा में बताया गया है। ठीक है? तो मैं आपको कुछ रेफरेंसेस दे देती हूँ, आप लोग प्लीज़ लिख लो, और आप उसको पढ़ सकते हैं वहाँ से खुद ही, आप पढ़ सकते हो कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप का कहाँ-कहाँ पे बताया गया है। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है चैतन्य महाप्रभु देकर गए हैं, पहले तो एक ये बता रही थी मैं आपको। और दूसरा, नारद मुनि जैसे हमें मालूम है कि नारायण, नारायण जपते रहते हैं और भ्रमण पे रहते हैं। मतलब कि नारायण भगवान जो है ना, नारायण जी जो हैं, वो भ्रमण करते रहते हैं। तो भ्रमण करते-करते ऐसे ही वो एक दिन कहाँ पहुँच गए? ब्रह्मा जी के सामने पहुँच गए। ठीक है, ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि मतलब कि कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा? ये क्या करेंगे बेचारे? कलयुग में तो बड़ी-बड़ी सारी गंदी-गंदी चीज़ें होती हैं। लोग सोने की चोरी करते हैं, गऊओं की हत्या कर देते हैं, ब्राह्मणों की हत्या कर देते हैं, पाप करते हैं, संभोग करते हैं, पर स्त्री पर पुरुष का संग होगा, डाके डालेंगे, मर्डर करेंगे, पशु की हत्या निर्मम तरीके से इतनी करेंगे। इन बेचारों को कैसे बेड़ा पार होगा? ये कैसे उद्धार करेंगे अपना? तो अब ब्रह्मा जी जो हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोगों का एक सिर है, एक दिमाग है। ब्रह्मा जी के पास क्या है, 4 सिर है, तो दिमाग भी 4 है ना उनके पास। तो सोचो कितनी ज़्यादा सॉलिड प्रोसेसिंग उनके दिमाग की होगी। बहुत ज़्यादा, बहुत-बहुत ज़्यादा। प्रथम जीव है वो भगवान के। प्रथम जीव भगवान जी ने जिनको बनाया, पहला जीव ब्रह्मा जी ही हैं। हम लोगों को तो मुँह से बोलना पड़ता है, हरे कृष्ण महामंत्र की जप करो, ऐसे करो, माला ऐसे पकड़ो, ऐसे करके माला करनी है, करो, करो, करो। हमको बोला जाता है डायरेक्ट कि भई क्या करना है, हम फिर भी नहीं करते हैं। और कहाँ जो ब्रह्मा जी हैं, वो इतने एनलाइटेड थे कि मतलब उनको खाली आवाज़ आती है तप, 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 और उनको पता लग गया कि तप करनी है, तप किसकी करनी है, तपस्या कैसे करनी है, क्या उनको सब पता लग गया। प्रथम जीव तो वो मोस्ट इंटेलिजेंट है, 4 दिमाग वाले, 4 सिर वाले। वो फिर नारद मुनि को कहते हैं कि मैंने समस्त शास्त्रों को पढ़कर, खोज कर, निकाल कर एक ही मंत्र निकाला है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये मंत्र है, कलयुग में लोगों का इसी से उद्धार होगा। हरे नाम, हरे नाम केवलम, कलो नास्त्यव 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 गतिर्न्यथा। ठीक है, ऐसे ही एक शास्त्र आता है जिसका नाम है स्तवमाला विभूषण भाष्य। उसमें भी बताया गया कि कृष्ण भगवान जी का जो नाम है, इसको उच्च स्वर से अगर आप करोगे तो आपकी जीवा के ऊपर भगवान आके नाचना शुरू कर देते हैं। तो इसको आप ऐसे मत समझो कि ये ऐवें ही है। इसका आपने करना है।
ठीक है? ऐसे ही अलग-अलग शास्त्रों में जो बताया गया बेसिकली क्या बताया कृष्ण भगवान जी का गुणगान ही तो बताया गया है और अगर हम शास्त्रों का ही उल्लंघन कर दें, उसको अगर हम ना माने, तो फिर दैट मीन्स क्या हो गया हम चौथा नाम अपराध कर रहे हैं। चैतन्य भागवत मध्य लीला खंड जो है 13 74 से लेके 78 तक के जितने भी श्लोक हैं, वो सारे आप पढ़ सकते हैं, उसमें बताया है। चैतन्य भागवत आदि खंड 14.145 से लेके 147 तक में बताया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7वां 87 83 से लेके 86 में बताया गया है कि कृष्ण महामंत्र जो है, कृष्ण भगवान का जो नाम है वो महामंत्र है, उसको आपको जपना चाहिए। पद्यावली 15 में बताया गया श्रीधर स्वामी कृत श्लोक में, उसमें भी बताया गया है। श्रीमद् भागवतम महापुराण में बताया गया है। छठे स्कंद के दूसरे अध्याय के 49 नंबर के श्लोक में। ठीक है? ये रेफरेंस मैं ग्रुप में भी डाल दूँगी बट आप लोग नोट भी कर लो जैसा मैंने बताया। श्रीमद् भागवतम महापुराण का 6th स्कंद का तीसरे अध्याय का 29वां श्लोक है। वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जिसकी जीभ भगवान जी के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं ना करती, जिसका चित्त भगवान जी के पैरों की तरफ कदमों चरणार बिंदुओं का चिंतन नहीं करता है, जिसका सिर भगवान जी के चरणों में झुकता नहीं है, तो ऐसे वो कहते हैं कि ऐसे पापियों को ना मेरे पास लाया करो। मतलब कि ऐसे पापी मतलब ये कौन है? ये पापी और ये कौन कहता है कि ऐसे पापियों को मेरे पास लाया करो? यमराज कह रहे हैं। यमराज कह रहे हैं, अपने यमदूतों को आदेश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता, जो भगवान जी के पैरों में सिर नहीं झुका सकता, माथा नहीं टेक सकता, ठीक है? ऐसे पापियों को मेरे पास लेकर आया करो, क्योंकि वो भगवान जी का अपराध कर रहे हैं, भगवान जी के प्रति पाप कर रहे हैं, तो उनको मेरे पास लाओ। पद्म पुराण स्वर्ग खंड का 48 नंबर का जो श्लोक है, उसमें 48 नंबर का चैप्टर वो पूरा का पूरा बताता है कि आप किस तरह से भगवान जी का जो नाम है, कि जिसकी जीभ के ऊपर भगवान जी का नाम आता है और जिसके जैसे हमारे हमें क्या बोला जाता है इस्कॉन में कि मुँह से बोलो, कान से सुनो। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी को एक पास एक बारी डिवोटी आया, वो कहता प्रभुपाद जी जब भी चैंटिंग करता हूँ ना मेरा मन नहीं लगता। प्रभुपाद जी ने कहा मन की तो कोई काम ही नहीं है, मुँह से बोलो, कान से सुनो, मन का क्या रोल है? मन का तो कोई रोल ही नहीं है। तो ऐसे ही बताया जा रहा है इस खंड में पद्म पुराण के स्वर्ग खंड 48 नंबर के चैप्टर में कि जिसकी जीभ के ऊपर भगवान का नाम प्रकट होता है या फिर जो अपने कर्ण इंद्रियों से, कानों से सुनता है, ठीक है? और या फिर जो भगवान जी का स्मरण करता है, पथ पर जो जागरूक हो जाता है, ऐसे में वो जो नाम प्रभु है ना पक्का बच्चों का मतलब भक्तों का उद्धार करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। तो आदि पुराण में ज्ञान, त्याग ध्यान, पुण्य, मुक्ति, तप, तीर्थ अर्थात सर्व साधन जितने भी हैं उन सभी में से श्रेष्ठ क्या है? हरि का नाम है। उसका उच्च स्वर में आपको कीर्तन करना चाहिए। आदि पुराण में भी यही बताया गया है। ठीक है? अभी जितने भी रेफरेंसेस मैंने बताए हैं, बोले हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक सार निकाल सकते हैं कि अ, सार निकालने से पहले थोड़ा-सा और भी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे स्लाइड पे, कि रेफरेंस यहाँ पे दिया है हरिनाम चिंतामणि जो कि शील हरिदास ठाकुर जी के द्वारा कृत है, जिसमें वेद शास्त्र के 10 मूल तत्व बताए गए हैं। वेद वाक्य ही एकमात्र प्रमाण है। श्री हरि ही सर्वोच्च सत्ता है। भगवान श्री हरि परम शक्तिमान है। वे श्याम सुंदर हैं। भगवान श्याम सुंदर और परम रसमय है। जीव संख्या में अनंत है। सभी चेतन परमाणु हैं तथा नित्य बद्ध और नित्य मुक्त की दृष्टि से जीव दो प्रकार के होते हैं, परंतु सभी जीव श्री कृष्ण के विभिन्न अंश होते हैं। श्री कृष्ण से विमुख जीव मायाबद्ध होते हैं, जबकि शुद्ध भक्त माया से मुक्त होते हैं। सभी जीव और ये सारा जड़ जगत भगवान की अचिंत्य शक्ति से प्रकट हुआ है, जिनका भगवान से अचिंत्य भेदाभेद संबंध है। कृष्ण की नवदा भक्ति प्राणियों का उद्देश्य है, अर्थात प्राणियों की खेती। श्री कृष्ण प्रेम ही जीवों की साधना का प्रयोजन है। तो ये चीजें जो है ये हमको बताई गई हैं यहाँ पे, है ना? और साथ ही हमें जो यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं कि अगर कोई इतना नाम की महिमा हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, इतनी नामों के प्रति आपने महिमा पढ़ ली, सुन ली, भक्तों के मुख से सुन लिया, श्रवण कर लिया, गुरु के मुँह से सुन लिया, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको मतलब कि आपने नाम अपराध कर दिया। अब देखो जो व्यक्ति भक्त होगा, वो तो अलर्ट रहेगा। जैसे कि हम लोग मॉर्निंग में चैंटिंग करते हैं, तो हमको एक प्रोसीजर बताया है, सबसे पहले आपको 10 नाम अपराध पढ़ने हैं। तो 10 नाम अपराध हम पढ़ते हैं, पढ़ने का यही होता है कि जैसे हम कितनी बारी हमने रोज़माला कर रहे हैं, जहाज में हम डेली कितनी बार हमने फ्लाइट में ट्रैवल किया है। लेकिन फिर भी हम वो जो ट्रैवल वाले होते हैं यानी कि जो स्टाफ होता है एयरक्राफ्ट का, है ना? जिसको बोलते हैं वो जो क्या बोलते हैं जो लेडीज़ होती हैं एयर होस्टेस, जो एयर होस्टेस होती है, ठीक है? वो कभी भी ये नहीं सोचती ना यार हर फ्लाइट में यही एक पंगा रह गया हमारे लिए लोगों को ये बताना। आप कृपया ध्यान दीजिए
है ना? यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, आपत्ति काल के लिए आपके विमान की खिड़की खोल दी जाएगी। आपकी सीट के नीचे पेटी रखी है, आपकी सीट के नीचे पैराशूट रखा है। आपको ऐसा आएगा तो ऐसे करना, ऑक्सीजन को ऐसे ये प्रेस करेंगे, ऑक्सीजन आपको आ जाएगा, आप ले सकते हैं। हर बार यही बताना है, लोग भी कौन से अनजान है, इतनी बार इन लोगों ने ट्रैवल किया हुआ है। क्या मतलब है इनको बार-बार बताने का, बार-बार बताने का, लेकिन बताया जाता है ना। बताया जाता है ना हमको फिर से। ऐसे ही हमको पता है भले ही नाम अपराध क्या है, लेकिन हमने डेली पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को अपने माइंड में रख सकते हैं कि हमने ये गलती या ये अपराध नहीं करना है। तो इन केस जो भक्त होगा वो तो पहले नहीं करेगा, फिर भी आपको लगता है कि अनजाने में आपसे चौथा नाम अपराध हो चुका है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? ठीक है? तो यहाँ पर बता रहा है कि आपको पहला पॉइंट है शास्त्रों के प्रति असीम श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके प्रत्येक शब्द को भगवत स्वरूप मानकर अपना हरि नाम का जप जो है वो शुद्ध करना चाहिए कि यार भगवान की जो एक-एक शब्द जो है ना, ये तो भगवान जी के द्वारा बोला गया है शास्त्रों में। ये तो साक्षात भगवान है। इसके प्रति मेरे को श्रद्धा रखनी है और जो मैंने गलती किया ठीक है, मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं नहीं करूँगी दोबारा से, नहीं होगा। ठीक है? हमें शास्त्रों की भगवान जी के समान ही पूजा करनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि अ, भगवान जी की वाणी में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भागवतम महापुराण अगर आपके घर पे है तो दैट मीन्स साक्षात कृष्ण भगवान आपके घर पे मौजूद है। तो शास्त्रों की पूजा करनी चाहिए भगवान की तरह ही, भगवान के समान ही। तो हम पढ़ते भी है ना डेली, जब हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं, उसमें आता है ना, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। इसका क्या मतलब है? प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता भागवतम की सेवा करनी है। तो सेवा कैसे करनी? ये नहीं कि जोत बत्ती चका दी। उसमें में भी अगर आप करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शास्त्रों की पूजा, शास्त्रों की सेवा होती है उसको खोलकर पढ़ना। जैसे यूजुअली क्या होता है कि लोगों के घर में भगवत गीता होती है मंदिरों में, लेकिन वो क्या करते हैं मंदिर में एक लाल चुन्नी में लाल कपड़े में लपेट कर गीता को रखी होती है उन्होंने। अब गीता आपने बाजार से ली है या आपको किसी भक्त ने गिफ्ट दिया, ठीक है? तो आपने उसको लाल चुन्नी में लपेट के अलमारी में या भगवान के मंदिर में डाल के रख दिया। उसको पढ़ना है, खोलना है, पढ़ना है, वो उसकी असली पूजा होती है। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। इस तरह से हमको प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम की सेवा करनी चाहिए। उस तरह से क्या हो जाएगा, सेवा करेंगे ना अगर हम शास्त्रों की पूजा करेंगे तो क्या होगा, हमारे भौतिक कल्मश जो हैं, वो क्रैक होना शुरू हो जाएँगे, नष्ट होना शुरू हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। और फिर क्या होता है, फिर हम जब हमारे भौतिक कल्मश खत्म होंगे तो हम अपराध मुक्त हो जाएँगे, जब अपराध मुक्त हो जाएँगे, हम भगवान जी का नाम जपेंगे अच्छे से, है ना? और जितना ज़्यादा हम शास्त्रों को सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसमें उतनी ज़्यादा हमारी क्या होती है, श्रद्धा विकसित हो जाती है। हमारी श्रद्धा विकसित होती है उतनी ज़्यादा। ठीक है? उसके बाद क्या होता है उनके प्रति प्रत्येक जितने भी हमारे जो आज तक मतलब कि जितने भी अपराध हैं हम उसके प्रति हमें क्या रहना चाहिए अलर्ट रहना चाहिए कि हमसे गलती ना हो जाए। हम ना करें ये बात जो हमने पहले की थी। अगर भूलवश हो गया तो फिर हमें क्या करनी चाहिए हमें ग्लानि पूर्वक मतलब कि एक होता है ना पश्चाताप करना, ग्लानि गिल्ट गिल्ट रहकर हमें करना कि हमने कितना गलत किया, कितना पाप किया। इस वे में भी अगर आप करोगे तो फिर आपको भगवान जी से मतलब कि ग्लानि युक्त दिल से कि मैं शर्मसार हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मेरे को दिल से सॉरी भगवान जी, दिल से हमें क्षमा माँगनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? उसी ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए, भगवान जी के अर्च विग्रह के समान पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों की निंदा जो है, शास्त्रों की निंदा रूपी नाम अपराध से मुक्त होने का बेस्ट उपाय क्या है? आपको शास्त्रों का वितरण करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। जैसे जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं ना? जैसे हम जब आता है गीता जयंती का महीना कार्तिक मास के बाद से ही शुरू हो जाते हैं पुस्तक वितरण करना, शास्त्रों को वितरण करना। तो फिर भी अगर आपको लगता है आपने कारणवश किया तो आपको क्या करना शास्त्रों का वितरण करना चाहिए, प्रचार के रूप में करना चाहिए। अब जो इस वे में भगवत गीता का वितरण करते हैं वो तो चलो हम नो डाउट कि हम पैसे अ, भी लेते हैं, है ना? पैसे भी लेते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर व्यक्ति ने फ्री का जो व्यक्ति होगा ना फ्री में उसको कोई चीज़ मिलेगी तो वो इंसान वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति से थोड़ी-सी पैसे ले लोगे ना, तो धनराशि या लक्ष्मी ले लोगे तो फिर वो इज़्ज़त करेगा कि नहीं भई हाँ, मैंने पैसे खर्चे हैं, बुक लिया है तो मैं पढ़ लेता हूँ। जैसे कई बारी होता है कि क्लासरूम में फ्री कोर्सेज़ चलते हैं तो लोग नहीं आते, धीरे-धीरे स्ट्रेंथ कम हो जाती है। लेकिन जब पता है कि नहीं हमने फी पे की है, ₹1000 दिया है तो हमें जाना है, हमने पैसे खर्चे हैं। तो पैसे जब होता है ना दिल में दर्द होती है लोगों को कि हमने पैसे खर्चे हैं। तब करके प्रभुपाद जी बोलते थे कि भई इनसे थोड़ा पैसा लेना चाहिए आपको, फ्री में नहीं देनी है।
क्योंकि फिर वो वैल्यू नहीं करते हैं लोग फ्री वाले की। लेकिन आपको पता है कि भई आपके आपसे गलती हुई है, आप प्रचार के रूप में देना चाहते हो, लेकिन प्रचार के रूप में भी आप उसी भक्त को बाँटो, मतलब पुस्तक वितरण या शास्त्रों का वितरण उसी इंसान को करना चाहिए जो पता है आपको कि भगवान जी का भक्त है, ये पढ़ेगा। जैसे हम मंदिर में जाकर दे सकते हैं, मंदिर में देंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे भक्त आते हैं, तो वो पढ़ लेंगे, है ना? वो पढ़ सकते हैं। तो आपको गिफ्ट भी दे सकते हो, प्रचार-प्रसार के रूप में आप उसको अध्ययन खुद भी कर सकते हो, भक्तों के साथ मिलकर भी पढ़ सकते हो, पूजा कर सकते हो। तो यही है बेस्ट उपाय यही है शास्त्रों का अध्ययन करना है, पहले खुद भी आपको पढ़ना है और शास्त्रों का वितरण करना है, उनका प्रचार-प्रसार करना है। तो ये है शास्त्रों क्योंकि शास्त्र जो है भगवान स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। तो सच्चे क्षमा याचक सेवक को क्या चाहिए? क्षमा याचक सेवक को भगवान क्या करते हैं, जिसने दिल से माफ़ी माँगी है, इस रूप में वो सारी चीज़ें कर रहा है, तो भगवान के इस नाम अपराध यानी कि जो है, चौथा नाम अपराध हमारा क्या है? शास्त्रों की निंदा करना, वैदिक शास्त्रों प्रमाणों का खंडन करना, निंदा करना, है ना? यहाँ लिखा है निंदनम, निंदा करना। तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं। अब हमारा आ जाएगा कि इसका सार क्या? जो भी हमने पढ़ा है, जितने भी रेफरेंसेस दिए हैं, अब हमें पता लग गया, अभी हमारे सभी शास्त्रों में यही बताया गया है। ठीक है? अब हमारे पास समय नहीं होता कि 108 उपनिषद पढ़ लें, 18 पुराण पढ़ लें, उसके बाद एक आ गया जी श्रीमद् भागवतम महापुराण, ये पढ़ लें, भगवद गीता और भागवतम महापुराण हमारे लिए मेन बताइए पढ़नी। उसके बाद और भी समय है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ लीजिए। लेकिन ये मेन ग्रंथ है। बाकी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ये भी पढ़ें, वो भी पढ़ें, वो भी पढ़ें, ये भी पढ़ें। तो हमको खाली खाली हम भगवद गीता पढ़ लें, भागवतम पढ़ लें, चैतन्य चरितामृत पढ़ लें, बहुत है, इनफ है। तो इतने शास्त्रों का सुनने से हमको क्या पता लगता है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का जो प्यार, प्रेम है, धाम है, सानिध्य उनके नाम और उनके कीर्तन, उनके जप से ही हमको मिलेगा, प्राप्त होता है। तो कलयुग में हमारे लिए क्या बताया गया? भगवान जी ने यही बताया कि हरेर नाम केवलम। भगवान का नाम ही संचय करने की हमारी योग्य विधि है। जैसे कई बार क्या होता है कि लोगों को कुछ ना कुछ इकट्ठा करने की अ, हैबिट होती है। जैसे बचपन में होता था ना कुछ कोई-कोई सिक्के इकट्ठे करता है, कोई-कोई पैसों के नोट इकट्ठे करता है, कोई-कोई करारा नोट इकट्ठा करता है, कोई-कोई फ़िल्मों के पोस्टर इकट्ठे करता है, कोई भगवान जी की फ़ोटो इकट्ठी करता है, तो कलेक्शन करते हैं लोग। तो ऐसे ही हमें क्या कलेक्ट करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो नाम है ना, हमें इसको जोड़ना है। जोड़ना इन द सेंस ऑफ कि ज़्यादा से ज़्यादा हरि का नाम लेना है, भगवान जी का नाम लेना है। हरि का नाम जोड़ने की ये एक प्रॉपर विधि बताई गई है कलयुग में। एक यही तरीका बताया गया क्योंकि भगवान जी का नाम ही है, जिसकी वजह से हम कलयुग में जितने भी तरह के ताप होते हैं, उसको सहन करने में हम सक्षम होंगे। त्रिय तापों का सामना तो हमें सबको करना पड़ता है ना, जो भी इंसान यहाँ पर आया है। भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, 3 तरह के ताप, त्रिताप बोलते हैं, त्रयताप भी कहते हैं। इसको हम सहन करने में सक्षम होंगे और एंड में क्या होगा, हम एक दिन उनसे मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे। तो नाम जप जो है वो अत्यंत सरल है, ईज़ीएस्ट वे है, सर्वोत्तम बेस्ट प्रोसेस है भक्ति करने का। तो उसके लिए हमको अलग चोचलों में, अलग संस्थानों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप यज्ञ कर लो, स्वाहा-स्वाहा कर लो, आप ध्यान लगा लो। ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है। जब हम नाम जपेंगे ऑटोमैटिकली ध्यान भी लग जाएगा। उसके भक्ति योग के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, सारे प्रोसेस ऑटोमैटिकली आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी एग्ज़ाम्पल भी देते हैं ना इसका हमारे शास्त्रों में इनफैक्ट भागवतम महापुराण में श्लोक भी है जिसमें श्लोक में ये बताया कि जिस तरह से जो होता है आपका पेड़ की जड़ में पानी देने से पेड़ भी हरा-भरा होता है, पत्तियाँ, फूल, फल सब कुछ देता है। उसी तरह से भगवान जी की भक्ति करेंगे, भगवान जी का नाम लेंगे तो सारे योग ऑटोमैटिकली हो जाते हैं। तो तभी करके भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 18.66 श्लोक में भी कहते हैं सर्वधर्मन् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो है ना? कि भगवान कहते हैं सभी तरह के धर्मों का परित्याग कर दो। उसमें ये नहीं है कि सनातन धर्म का परित्याग कर दो, धर्म मतलब तरह-तरह की जो विधियाँ, तरह-तरह के जो योग हैं, अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इन सब का परित्याग कर दो, केवल भक्ति करो, मेरे पास आ सकते हो आप, मेरे पास पहुँचोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूँगा। भगवान खुद गारंटी दे रहे हैं, खुद वचन बोल रहे हैं ये। तो हमें उसकी ऊपर फेथ होना चाहिए। है ना? हमको किसी भी तरह की पूजा-अर्चना की सामग्री की ज़रूरत नहीं है, वंदनम, पाद सेवनम, सारा मतलब सब कुछ भगवान जी की के लिए ही है, सारा ये भी है, जो भी है प्रोसेस। बट हमें सिर्फ़ करना क्या है, भगवान जी का नाम लेना, ये मेन है।
कीर्तन में किसी भी तरह की संसाधन की योग्यता नहीं है। पाद सेवनम भी करना होगा ना, उसके लिए भी आपके पास होना चाहिए। वंदनम भी करना होगा, अर्चनम भी करना होगा, नवदा भक्ति में जो बताया है, वो जो भी करना होगा मतलब कि उसमें आपको वंदनम में भी चाहिए, अर्चनम में भी चाहिए, श्रवणम में भी आपको किसी कथावाचक की तो चाहिए। अगर आप बोले कोई सुनना है, किसी को नज़र नहीं आता, कोई बूढ़ा हो गया, आँखें कमज़ोर हो गई हैं, सुनना है, श्रवण करना है। श्रवण कहाँ से करें? हमारे पास तो कोई कथावाचक ही नहीं है। तो उसमें भी श्रवण विधि में भी आपको कोई बंदा चाहिए ना कि आपको कोई कथा बोलने वाला तो हो। उसमें भी आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए, भई नहीं है, श्रवणम नहीं होगा हमसे, तो हमें क्या करना है कीर्तन कर लो खाली, ओनली कीर्तन। भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ जिसको कहते हैं। इसके इसमें किसी भी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, आप अनपढ़ हो तो भी कोई बात नहीं, हरे कृष्ण बोल सकते हो, बच्चा भी बोल सकता है। बच्चा भी भक्ति कर सकता है, आप उसको प्रसाद खिला सकते हो, है ना? 4 साल का बच्चा बोलना शुरू करता है तो आप उसको हरे कृष्ण महामंत्र आराम से दे सकते हो, बता सकते हो कि ये बोलना है। चाहे किसी भी गुरु से मतलब कि हमें ये भी नहीं है कि शास्त्र जो है ना स्पष्ट रूप से हमको अलर्ट करते हैं, चेतावनी देते हैं कि हमें किसी भी गुरु से जो प्रमाणिक ना हो, कोई भी मनोकल्पित मंत्र ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल 32 अक्षरों वाला 16 शब्दों से युक्त हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप ही करना चाहिए। जैसे वो एक आया था मतलब कोई भी किसी भी तरह का मंत्र अपना मनमाना मंत्र कि जो शास्त्रों में नहीं है मंत्र, उस मंत्र का जपना। उस मंत्र को जपना। जैसे देखो हम इस्कॉन से हैं, तो इस्कॉन में क्या है जितने भी गुरु महाराज हैं ना, वो सारे के सारे क्या करते हैं, आपको कृष्ण भक्ति के बारे में बताते हैं। वो ये नहीं कहता कि जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, ओम गुरुआय नमः, ओम गुरुआय नमः, मतलब ओम गुरु महाराज नमः, ओम गुरुदेव नमः। ऐसा मंत्र कि आपको आज तक इस्कॉन में ब्रह्म वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय में या अन्य जो 4 पारमाणिक संप्रदाय हैं हमारे, किसी ने बोला है कि जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, ऐसे-ऐसे करके बोलते रहो, ये माला फेरो मेरे नाम की, बोला है कहीं पे? 4 पारमाणिक संप्रदायों में तो नहीं बोला है। ठीक है? ये कहीं पे भी नहीं बोला। आल्दो गुरु महाराज की जय करना गलत नहीं है। हम कहते हैं ना, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय गुरुदेव, गुरुदेव हम गाते हैं। वो बुरा नहीं है, वो गलत नहीं है। लेकिन एक पर्टिकुलर माला के ऊपर गुरु का नाम जपना, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ठीक है? ओम गुरु गुरु महाराज नमः, इस तरह के मंत्र का तो हमें नहीं मालूम है। हमने तो नहीं सुना है, नहीं जपा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, वो अपने मन माने मंत्र दे देते हैं। ठीक है? जैसे आपने वो देखा होगा डिज़्नी हॉटस्टार पे जो उसका आता था बॉबी देओल का जो कि एक सत्य आधारित घटना पर ही बेस्ड है स्टोरी पर। अ, आश्रम नाम है उस ड्रामे का, है ना? उसमें क्या करते हैं जप नाम, जप नाम, जप नाम, जप नाम। उसमें क्या बताया जा रहा है नाम जपो, पर नाम जपना कौन-सा ये तो बताया नहीं। ये तो बताओ तो हम हमको तो शास्त्र बता रहा है ना राम जपो, हरि का नाम जपो, हरि का नाम। यानी विष्णु का नाम जपो, राम का नाम जपो आप, ठीक है? कृष्ण का नाम जपो आप, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे, ये जपो आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मतलब नाम तो बताया जा रहा है ना, बट उनके ड्रामे में क्या है, जप नाम, जप नाम, जप नाम। तो ये क्या हो गया मनमाना मंत्र हो गया, जो एक गुरु के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये साफ बताया जाता है कि इस तरह के मनोकल्पित मंत्र जो है ग्रहण नहीं करने चाहिए। केवल कलयुग में 32 अक्षरों वाला 16 शब्दों से युक्त होकर हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे महामंत्र का ही जप करना चाहिए। स्पष्ट रूप में बताया गया है। शास्त्रों में महामंत्र का जो ये सीक्वेंस है ना, उसके विषय में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हरे कृष्ण 2 बार, फिर कृष्ण कृष्ण मतलब 2 बार दोबारा से, फिर हरे हरे, तत्पश्चात उसके बाद हरे राम फिर 2 बार, फिर राम राम 2 बार, फिर एंड में क्या है हरे हरे। इस तरह का सीक्वेंस बताया गया है हरे कृष्ण महामंत्र का कि भई ऐसे लेना है। तो तराजू पर ज्ञान, सकाम कर्म, सिद्धि आदि को तोला जा सकता है। अर्थात उनके शुभ फलों की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन गणना भी की जा सकती है, काउंटिंग भी की जा सकती है, लेकिन पवित्र नाम जो है ना हरे कृष्ण महामंत्र, इस नाम को किसी भी तरह के तराजू के ऊपर, तरकड़ी के ऊपर नहीं तोला जा सकता। नाम जो है वो सभी तरह के तप, सभी तरह के व्रत, सभी तरह के पुण्य कर्म, सभी तरह के ध्यान से साधना सिद्धि, तीर्थ स्थान यहाँ नहाने से ये हो गया, वो धुल जाएगा पाप कर्म, वो हो जाएगा आपका। तीर्थ स्थानों तक की, यहाँ तक कि भक्ति की समस्त विधियों से भी सर्वश्रेष्ठ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। ब्रह्मा के साधकों को ब्रह्मलीन होने से मिलने वाला आनंद जो है, कृष्ण नाम सुधा की एक बूंद के तुल्य भी नहीं है। भक्ति सामने सिंधु में भी हमने पढ़ा था ना ब्रह्मानंद वाला ये प्रोसेस। तो उसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो चूँकि हरे कृष्ण महामंत्र जो है, केवल भगवान जी के नामों से युक्त है। हरे क्या है? ये भी भगवान जी का नाम है, राधा रानी है ना?
कृष्ण क्या है? साक्षात कृष्ण भगवान जी का नाम है। उसके बाद राम, वो भी किसका नाम है? भगवान का ही नाम है पूरा। तो वैसे तो देखो हम लोगों की ना तो इतनी योग्यता है, ना हमारा हक है ये कि हम भगवान जी के नाम का मतलब निकालें। बट प्रभुपाद जी ने हमको सिंपल मतलब ये बताया है 2 लाइनों में, जहाँ-जहाँ पे हरे है वो राधा रानी है, जहाँ-जहाँ पे कृष्ण है वो साक्षात कृष्ण भगवान ही है, ठीक है? तो इसमें में और मंत्र का मतलब क्या है? हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान जी मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ये मंत्र का जप का मीनिंग है। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान जी के नामों से युक्त है। इसलिए हमारा कल्याण ये करता ही करता है। चाहे हम नाम जो है अनभिज्ञता पूर्वक लें, ठीक है? श्रद्धा से ना लें, ऐवें ही ले लें, गुस्से से ले लें, तड़पते हुए ले लें, अशुद्ध तरीके से ले लें, अशुद्ध अवस्था में ले लें, अशुद्ध उच्चारण से ले लें। लेकिन नाम उच्चारण करने वाले जो हैं, उसको भी जो यमराज के जो दूत यानी कि जो यमदूत होते हैं, वो कभी भी हाथ नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि यमराज ने उसको निर्देश दिया है उन लोगों को, यमदूतों को। और ये जो निर्देश यमराज उनको दे रहे हैं यमदूतों को, ये किसने दिया है? ये साक्षात भगवान ने उनको दिया है, कि जिस व्यक्ति के गले में कंठी हो, जिस व्यक्ति के माथे के ऊपर या पूरे बॉडी के 12 अंगों के ऊपर वैष्णव तिलक लगा हो, जो व्यक्ति माला जपता हो, ठीक है? मतलब कि अब भगवान जी का जो श्रृंगार है वो कौन करेगा? मतलब कि माथे के ऊपर जो तिलक कंठी का कौन धारण करेगा? भगवान का भक्त ही धारण करेगा ना। तो ऐसा जो व्यक्ति है, जो मेरा नाम जपने वाला व्यक्ति है बेसिकली, जो नाम चैंटिंग करता है, भगवान का नाम लेता है, तो यमराज को भगवान ने बोला अगर तूने मेरे भक्तों की तरफ आँख उठा के भी देखा ना तेरे को छोड़ूँगा नहीं मैं। तो ऐसे ही यमराज ने अपने दूतों यानी कि यमदूतों को आदेश दिया है कि जो व्यक्ति भगवान जी का नाम जपता है ना उसको हाथ भी नहीं लगाना, ठीक है? तो यही है कि परंतु क्या है हमारा कि परम लक्ष्य जो है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ही है। तो नाम अपराध से मुक्त होकर जप करना, कीर्तन करने से ही हमें कृष्ण भगवान जी की प्राप्ति हो सकती है। तो यही हमारा आज का हाँ, यहाँ पे था, खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका 5वाँ नाम अपराध। आज के लिए इतना ही, ठीक है? तो किसी का कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड, सेशन से रिलेटेड, आज की कक्षा से रिलेटेड तो वो हैंड रेज़ कर सकता है। अदरवाइज़ हम अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देंगे और कार्तिक मास नहीं चतुर्मास चल रहा है ना? चतुर्मास चल रहा है तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि मैं आपको स्टोरी सुना रही थी। कि नारद मुनि जी जो थे वो जाते हैं उनके पास, ऋषि वेद व्यास के पास और कहते हैं कि भई आप अधूरा-अधूरा क्यों फ़ील कर रहे हो? क्योंकि आपने लिखा तो है ही नहीं ना, भागवतम महापुराण जैसा ग्रंथ नहीं लिखा मतलब जिसमें भगवान की महिमा के बारे में गुणगान किया, वो तो नहीं लिखा, शुद्ध भक्ति के बारे में बताया, प्रेमा भक्ति के बारे में नहीं बताया, तभी करके आप असंतुष्ट फ़ील कर रहे हैं। तो चातुर्मास के दौरान ही क्या होता है कि नारद मुनि एक दासी के पुत्र होते हैं, जब मतलब उनका जन्म होता है एक, तो उसमें वो दासी के पुत्र होते हैं और वो उनकी जो मतलब माताजी बताएँ वो राजा के घर में दासी होती हैं बेसिकली, तो उनके घर में क्या होता है कि 4 महीनों के लिए चतुर्मास के लिए ना कुछ डिवोटीज़ आते हैं, यानी कि साधु संत टाइप आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, अपना 4 महीने का एक तरह का व्रत करने के लिए। तो ऐसे में उनकी जो माता थी, उनका काम था कि उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था, प्रसादम वगैरह की व्यवस्था करके देना। तो नारद मुनि जो थे वो बचपन से ही वो थे, भगवान के भक्त थे। तो वो ना सुनते थे, भगवान जी की महिमा का गुणगान उन्होंने सुनना, कथा सुननी, नाम जप वगैरह लेना उन भक्तों के साथ मिलकर। तो जब 4 महीने खत्म होते हैं ना, तो वो जाने लगते हैं। जब वो जाने लगते हैं, तो नारद मुनि कहते हैं, "हाय! आप लोग जा रहे हो।" अब नारद मुनि बच्चे थे, छोटे थे। उन्होंने रोना शुरू कर दिया, "हाय! आप लोग जा रहे हो, सारे के सारे सभी जा रहे हो, मेरी तो भक्ति रुक जाएगी आप लोगों के जाने से। मैं कैसे मैनेज करूँगा? इतना मज़ा आ रहा था, 4 महीने में मुझे इतना अच्छा लग रहा था। आप पाठ करते थे, मैं सुनता था, मैं शास्त्रों का अध्ययन आपके साथ आपके अंडर रहकर पढ़ता था, श्रवण करता था, सुनता था भगवान जी के बारे में। अब मुझे भगवान के बारे में कौन बताएगा? उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो ऐसे में वो जो महात्मा जन थे उन्होंने बोला, "नहीं बेटा तुम रो मत, तुम्हारी भक्ति कभी भी नहीं रुकेगी।" तो उन्होंने उनको वो 4 श्लोकास दिए। ऐसा सुना है मैंने अपने सीनियर आचार्यों से, सुना है डिवोटी से लेक्चर वगैरह में। तो उन्होंने उनको वो 4 श्लोक दिए, हिस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के ही मुखारबिंद से मैंने ये सुना है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने उनको वो 4 श्लोका दिए, तो जिसके बेसिस के ऊपर पूरे भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोका जो आज हम पढ़ते हैं तात्पर्य के साथ, जो कि प्रभुपाद जी ने दे दिया तात्पर्य हमें, उसकी रचना कर दी ऋषि वेद व्यास जी ने। तो सोचो 4 श्लोकास के बेसिस के ऊपर 18,000 श्लोकों की रचना होगी और जो महादेव हैं, शिव जी हैं, वो पार्वती मैया को डेली भागवतम महापुराण का पाठ सुनाते हैं, डेली।
और जैसे ही खत्म होती है वापस शुरू, वापस शुरू, वापस शुरू, उनकी कंटिन्यूअसली चलता है बिना किसी रुकावट के, भागवतम महापुराण वो चलता है। और वो मैंने सुना है एक लेक्चर में, इस्कॉन अयोध्या अयोध्या वालों से एक बार मैं श्रवण कर रही थी वहां पे, उनके जो टेम्पल प्रेसिडेंट है वहां से मैंने सुना था कि उन वो वाली जो भागवतम महापुराणी है उसकी संख्या 1 करोड़ से भी ऊपर है, श्लोकों की संख्या। तो हमको सोचो 18,000 पढ़ने में भारे लगते हैं, हमको भगवत गीता 700 श्लोकों वाली पढ़ने में हमको पिस्सू पड़ते हैं, इतनी लंबी चीज कैसे पढ़े, कैसे पढ़े, हमें लगता है ना कब कंप्लीट होगा, कैसे होगा। तो सोचो कि मतलब कि ऐसे-ऐसे भगवान जी के प्योर वैष्णव, तभी तो कहते हैं ना मतलब कि देवों के देव महादेव शिव जी को बोला जाता है। तो सावन का महीना भी लग गया है। तो हमें मतलब कि शिव जी के कैरेक्टर से सीखना चाहिए कि देखो वो कितने अच्छे भक्त हैं भगवान के। इनफैक्ट एक दिन मैं स्टोरी सुनी, शिव तत्व के बारे में मैं सुन रही थी, श्रवण कर रही थी, सावन के महीने में पिछले साल की बात है। तो वहां पर भी हमारे शिक्षक गुरु बता रहे थे कि शिव जी ने, इतने महान वैष्णव है शिव जी की, भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए वो एक व्यक्ति के घर में, सॉरी मैं व्यक्ति का नाम भूल गई हूँ, एक भक्त के घर में वो नौकर बन के रहते हैं, दास बनकर रहते हैं। और भगवान जी को इतना, शिव जी को इतना होता है कि मैं भगवान जी की कथा सुनूं, कि एक बारी वो घर के काम करना भूल जाते हैं। तो उनकी जो जिनके घर में, जिन भक्त के घर में शिव जी नौकर बन के रह रहे थे ना, तो उनकी जो मालकिन यानी कि उसकी जो वाइफ थी, वो शिव जी को डंडे से मारने लग जाती कि तुमने झाड़ू नहीं लगाई, तुमने बर्तन नहीं धोए, तुम्हारा ये काम नहीं हुआ, और तुम कहाँ रह गए, ये वो। तो शिव जी जैसे महान, जब शिव जी को देखो क्या बोला जाता है, 3 आंखों वाले हैं शिव जी। शिव जी को त्रिनेत्र मत्थे के ऊपर लगा, वो माथे पे लगा, वो चाहे तो एकदम से खोल के भस्म नहीं कर सकते हैं। कितना मुश्किल है उनके लिए करना। उनको तो बोला जाता है ना कि आ, मतलब कि विनाश करने का जो काम है, प्रलय लाने का जो काम है, वो तो शिव जी का काम है। वो मतलब कि दिया हुआ, उनको सौंपा हुआ, तो क्या वो एक स्त्री को इस तरह से भस्म नहीं कर सकते अपनी तीसरी आंख खोलकर? कर सकते हैं। लेकिन देखो भगवान जी की भक्ति के लिए, भगवान जी का श्रवण ना कहीं रुक जाए मेरा, उसके लिए शिव जी जो है उनकी आ, पत्नी से डंडे से मार खा रहे। तो ये सारा हमें शास्त्रों में हमें श्रवण है, सारा है। अब कोई सोचे कि नहीं इतनी थोड़ा हो सकता यार, ऐसे मैं नहीं मानता यार, मैं नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गया जो आज हमने पढ़ा, चौथा नाम अपराध, कि श्रुति शास्त्र की निंदनम, वैदिक शास्त्र प्रमाणों का खंडन करना। ठीक है? तो खत्म हो गया। आप में से किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, क्योंकि आप में से किसी ने भी हैंड नहीं रेज किया था। कोई कुछ ऐड करना चाहता है? आप में से दीक्षित भक्त भी बैठे हैं, कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो कर सकता है। करना है किसी को कुछ ऐड? हरे कृष्णा नहीं करना तो ठीक है, हम सभी भक्तजन अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और सभी हरे कृष्ण महामंत्र का 3 बार जप करेंगे। उसके साथ ही हम सेशन को विराम देंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे। प्लीज सभी भक्त जो है अपने आप को अनम्यूट कर लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चतुर्मास चल रहा है, तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा भगवान जी की भक्ति कीजिए, श्रवण कीजिए, पठन कीजिए। ठीक है, खुद से बुक रीडिंग कीजिए। और मैंने ग्रुप में डाला भी था कि अगर आप लोग 700 श्लोका की जो भगवत गीता है वो डेली पढ़ना चाहते हो और इन 118 डेज 120 दिनों में खत्म करना चाहते हो, तो आपको रोज 6 श्लोका पढ़ रहे हैं विद तात्पर्य, पट के साथ। ठीक है, 6 श्लोकास आपको रोज पढ़ने हैं। अगर भागवतम महापुराण पढ़ना चाहते हैं तो 151, क्योंकि 18,000 श्लोकास है, तो उस तरह से मैंने डिवाइड करके निकाला था। तो आप इस वे में आप अपनी भक्ति कर सकते हैं, या फिर नाम जप कर सकते हैं, क्योंकि हम नाम के बारे में पढ़े हैं, तो नाम अपराध के बारे में आज हमने पढ़ा है। और हमने पूरे शास्त्रों के बेसिस के ऊपर आज हमने यही पढ़ा कि भाई आपको क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। आप चैंटिंग के जो राउंड्स हैं वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप उसमें वो बढ़ा सकते हो, पठन श्रवण ये सब कर सकते हो। इन केस ये भी नहीं कर सकते हो, इतना ही प्रण ले लो कि जो क्लासेस चलती हैं उसमें हम बिना किसी नागा डाले, बिना एब्सेंट हुए, बिना बंक मारे हम डेली श्रवण के लिए एटलीस्ट जाएं। ठीक, बाकी 4 चीजें जो प्रभुपाद जी ने हर एक महीने के लिए बताई है, पहले मंथ में आपको क्या नहीं खाना है, साग नहीं खाना है। दूसरे मंथ में दही नहीं खाना है। तीसरे महीने में दूध का सेवन नहीं करना है। चौथे महीने में आपको उड़द की दाल, यानी कि कार्तिक मास में उड़द की दाल का सेवन नहीं करना है। और कार्तिक मास जो है वो तो वैसे ही हम भक्तों के लिए बहुत ही स्पेशल खास मंथ माना जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा भक्ति करिए, आगे बढ़िए, भगवान जी हमारा वेट कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। सभी को पंचांग प्रणाम।